हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच आयन फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड इजीली सॉल्युबल इन वाटर. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए Zn2 प्लस, ऑप्शन बी Ba2 प्लस, ऑप्शन सी Mg2 प्लस, ऑप्शन डी Al3 प्लस. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर. अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले कंपेयर करें तो जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है वो तो हमारे पास एंड में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो Ba2 प्लस एंड Mg2 प्लस हैं वो हमारे पास आयंस हैं ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो यहाँ पे ये हमारे पास कंपेरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू Zn2 प्लस एंड Al3 प्लस. सो यहाँ पे हमारे पास हमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बतानी है हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि बेसिकली हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा इजीली सॉल्युबल होगा इन वाटर, यानी कि जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो आसानी से सॉल्युबल होगा वाटर में. सो Zn2 प्लस और Al3 प्लस की रिएक्टिविटी हमारे पास कंपेरेटिवली कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स. सो यहाँ पे ये दोनों तो हमारे पास लास्ट में आएंगे. सो जो कंपैरिजन होगा बेसिकली वो होगा Ba2 प्लस एंड Mg2 प्लस के हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी में. सो यहाँ पे मैग्नीशियम फॉर्म करेगा MgOH होल ट्वाइस और बेरियम फॉर्म करेगा BaOH होल ट्वाइस. सो हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास जो साइज ऑफ कैटायन है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो आयोनिक साइज इंक्रीज होता है. अब आयोनिक साइज इंक्रीज होने के कारण हमारे पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो यहाँ पे डिक्रीज होगा बाय द फजान्स रूल, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे एनायन तो सेम है, तो जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज़्यादा वो पोलराइज यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर पाएगा. सो वहाँ पे उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा. सो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रही है, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि जो BaOH होल्टाइस है वो यहाँ पे ज़्यादा आयोनिक इन नेचर है. अब वो ज़्यादा आयोनिक है सो वो ज़्यादा आयंस में रिलीज होने की टेंडेंसी रखेगी. सो इसी कारण से वो यहाँ पे मोस्ट सॉल्यूबल हो जाएगी इन वाटर, या बेसिकली इजिली सॉल्यूबल हो जाएगी इन वाटर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी BaOH होल्टाइस की. सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी Ba2 प्लस, और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.